श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। भगवान ने अपने इस नाम ने अपनी सारी शक्तियाँ डाल दी हैं। तो ये शक्तियाँ कौन कौन सी है इसका मैं उल्लेख करूँगा। सबसे पहली शक्ति है संपदा शक्ति। संपदा शक्ति में इंक्लूडेड है आध्यात्मिक शक्ति, लक्ष्मी प्राप्ति शक्ति, दरिद्र विनाशिनी शक्ति। तो जब आप हरि नाम का जप करते हो तो आपको लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। इतने नहीं, आप जब भगवान को भी पा लेते हो। तो उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति था, उसने शंकर जी की भक्ति की। तो जब शंकर जी प्रसन्न हुए तो उसने कहा कि मुझे पारसमणि चाहिए। तो शंकर जी ने उसको वृंदावन में सनातन गोस्वामी के पास भेजा। तो वह सनातन गोस्वामी के पास आया तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि कूड़े के डब्बे में पारसमणि रखी है, तो वह ले ले। तो उसने जब पारसमणि उठाई तो वह व्यक्ति समझदार था, उसने सोचा कि सनातन गोस्वामी के पास शायद इससे भी कोई अच्छी चीज़ है। तो सनातन गोस्वामी के पास फिर से गया तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि तुम इस पारसमणि को पहले जो यमुना जल में डुबो करके आओ। तो यमुना जल में जब डुबो करके आया तो सनातन गोस्वामी ने उसको हरि नाम का जप करने के लिए बोला। सनातन गोस्वामी ने कहा कि इस पारसमणि से तो तुम संसार का वैभव खरीद सकते हो, लेकिन तुम इस हरि नाम से तो लक्ष्मीपति को भी खरीद सकते हो। इसलिए अगली जो शक्ति है वह है सर्व दुख विनाशिनी शक्ति। जब आप हरि नाम का जप करते हो तो जितने भी पहाड़ों की तरह जो दुख है वह सरसों के दाने के समान रहते हैं। नेक्स्ट है वो है सर्वव्याधि विनाशिनी शक्ति। जब आप हरि नाम का जप करते हो तो आपके सारे के सारे रोग दूर हो जाते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि अगर आपको 3 बार डोज लेनी पड़ती है, अगर आप एक ही डोज जो है अगर आप 21 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके लो तो आपका जो रोग है वो इजीली दूर हो जाएगा। अगली है भुवन पावनी शक्ति। जब आप हरि नाम का जप करते हो तो जिस स्थान पे आप रहते हो आप खुद तो पवित्र करते हो, आप खुद तो पवित्र होते ही हो। जिस स्थान पे आप रहते हो या जिस स्थान पे आप जाते हो तो वह भी पवित्र हो जाता है।